confident on only today. हाँ भाई, हो गए तैयार। हाँ, पलट लो कॉपी का पेज, नया पेज ले लो, नया पेज ले लो, क्योंकि कंसेप्ट नया है ना। अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया? स्क्वायर रूट ऑफ 1 to 100, 1 to 100 पढ़ लिया ना स्क्वायर रूट। अच्छा, फिर हमने क्या पढ़ा कि जिसके पीछे जीरो आ रही हो, यानी जिस स्क्वायर के पीछे जीरो आ रही हो, वो भी हमने पढ़ लिया। सर मैं तो ये भी निकाल दूंगा। हाँ, इतना उतावला क्यों हो रहा है? अभी तो इसमें बहुत कुछ बचा है। व्हेन यूनिट डिजिट इज 5, यूनिट डिजिट इज 5। दोस्तों, सनम, दिलवर, एक चीज ध्यान रखनी है कि जब किसी ऐसी चीज का स्क्वायर रूट पूछा जाए, स्क्वायर पूछा जाए कि जिसमें यूनिट डिजिट 5 हो, यूनिट डिजिट मतलब जिसके पीछे 5 आ रहा हो। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल से ही समझते हो आप लोग, इसीलिए मैं हमेशा एग्जाम्पल लेके समझाता हूं कि मुझे पता है बहुत से आलसी बैठे करेंगे नहीं प्रैक्टिस, लेकिन यहां तो देख लो, यहां ध्यान दे लिया तो क्वेश्चन हो जाएगा एग्जाम में। इस चीज की गारंटी मैं दे रहा हूं, बाकी अब फिर आपके ऊपर है कितना लेके जाते हो भाई। 15 का मान लो, 15 का, चलो 15 से पहले किसी ने बोल दिया सर 15 तो बड़ा हो गया, 5 भी तो यूनिट डिजिट है। यस भाई, 5 भी तो यूनिट डिजिट है, लेकिन इसका तो तेरे को आता है ना, इसका तो मैं करा चुका हूं ना, तो फिर इसके आगे तो बढ़ जाओ। 15 का स्क्वायर। देखो भाई, बहुत ही सिंपल मेथड है, थोड़ा सा फोकस करना है। कैसे? अब ये चीज मैं आपको क्लियर कर दूं। ये 15 का स्क्वायर अगर कोई पूछता है, यानी इसमें यूनिट डिजिट क्या आ गई? 5, मींस इसका स्क्वायर लेना जरा। 1 का क्या होता है? हमेशा 1, हमेशा। ठीक है। अच्छा, इसका क्या होता है? 5 पंजे 25। अब यहां पे एक ध्यान रखना है, ये आपकी शॉर्टकट्स हैं, बाकी आप निकाल तो किसी का भी सकते हो, लेकिन जल्दी निकालना हो तो ये शॉर्टकट है। अब किसी में अगर यूनिट डिजिट 5 है तो हमको क्या लेना है? ये जो 1 है ना, हमेशा क्या करना है? इसके आगे वाली डिजिट लेनी है। यहां इसको ऐसे करके इस पे स्टार मार्क करना और लिख देना ऑलवेज। हिंदी में लिख लो, चटक क्यों रहे हो? एक डिजिट पहले, हमेशा जो ये है ना, इसके एक डिजिट आगे वाली लेनी है, पहले वाली लेनी है इसकी एक डिजिट। समझ में आ गया? देखो, अभी समझ में नहीं आया होगा, मुझे पता है, मैं जानता हूं ना कहां गलती हो सकती है, कहां समझ में आ सकता है, कहां नहीं, लेकिन यहां बने रहना है। समझ में नहीं आया, मुझे भी पता है नहीं आया, लेकिन बने रहना है। कैसे? हमेशा अगला नंबर लेना है, तो इसका अगला नंबर लेंगे 1, 5 का स्क्वायर करना है। 1 का अगला नंबर क्या होता है? 2, 5 का क्या होता है? 25। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या यहाँ? तो फिर यही तो हो गया इसका स्क्वायर, 225। अब एक चीज और ध्यान देनी है कि ये जो है ना, ये इसके जो आगे वाली डिजिट लेते हैं ना, इसका मल्टीप्लाई करना होता है। ये चीज अभी क्लियर कर देता हूं, इसको एज इट इज बना लेना। कभी जिंदगी में धोखा नहीं खाओगे स्क्वायर में, जिंदगी में कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए सामने। देखो, एक चीज ले लो। अब मान लो हमने ले लिया, सर मेरे को फटाफट निकाल के बताओ सर आप, जिसमें यूनिट डिजिट 25 हो। इसमें 25 है, इसमें 35 में 5 है, 45 में 5 है, 55 में 5 है, 65, 75, 85, 95। इसके आगे तो 100 के पार निकल जाएंगे, वहां तो थोड़ा अलग पढ़ना पड़ेगा ना। अब देखो, यहाँ ये सारे क्वेश्चन मैं सिर्फ इसलिए करा रहा हूँ, 2 भी करा सकता था, आपको समझ में भी आ जाता, लेकिन सारे इसलिए करेंगे, बहुत जल्दी करेंगे, क्विक, और आपको समझ में भी आएगा, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं। कैसे? देखो, 25 हो गया, 25 का स्क्वायर निकालना है। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। 2 से पहले वाली संख्या क्या होती है? 2 से आगे वाली 3। इन दोनों का क्या करना है? मल्टीप्लाई। इसका क्या आ गया भैया? 3 दूनी 6। सॉरी, यही लिख देता हूं, चलो। इसका 25 हो गया, 3 दूनी 6। इसके सामने लगा दो इस 6 को, ये 25 का स्क्वायर हो गया। नहीं आया समझ में? नहीं आया, मैं खुद कह रहा हूं नहीं आया। दूसरा देखो, इसका स्क्वायर करना है। 5 का स्क्वायर पूरा गांव जानता है 25। 3 के आगे वाली संख्या 4, इन दोनों का क्या करना है? मल्टीप्लाई। 3 चौके 12, भैया ये इसका स्क्वायर है। 45 का स्क्वायर पूरा गांव जानता है 25, पहले ही लिख लेना है। इसके आगे वाली संख्या 5, गुणा कर दिया तो 5 चौके 20, ये इसका हो गया। 55 का स्क्वायर निकालना है भैया, पूरा गांव जानता है 5 का, 25 पहले ही लिख दिया। 5 के आगे की 6, इन दोनों का मल्टीप्लाई करा, 6 पंजे 30, ये इसका स्क्वायर हो गया। ऐसा करो, तुम गुणा ही करते रहो, करो गुणा ही सीखते रहोगे क्या? अरे 5 का डायरेक्ट लिखो ना, 25, 6 से आगे की संख्या 7, 7 6 के 42। हर बार गुणा थोड़ी करना है, ये समझने के लिए करा था बस।
इसका करो स्क्वायर, करो 25, 5 का 25, 7 के आगे 8, 7 8 56, 85, 5 का 25, 8 के आगे 9, 9 8 72। इसमें क्या समझाना हो, 5 का 25, 9, 9 के आगे 10, 10 9 में 90। भैया जी किसी को जरा सा भी मिस्टेक है क्या इस कॉन्सेप्ट में? किसी को ऐसा है क्या समझ में नहीं आ रहा? इसमें कुछ है ही नहीं, 5 का पूरा गांव जानता है, और इन दोनों का गुणा तो सरकारी स्कूल वाले भी कर देते हैं, बस डायरेक्ट। लेकिन ये कंसेप्ट कहां लगेगा? जिसमें यूनिट डिजिट 5 होगी, इसीलिए मैंने सारे एक साथ ले दिए 5 5 5 5 5 5। इज देयर एनी प्रॉब्लम? इज दैट क्लियर? बस फिर बढ़ जाओ आगे, चलो चलते हैं 3 डिजिट वाले पे। आप आ गए भाई? चलो भाई, नया कंसेप्ट शुरू करते हैं, नया लेक्चर, नया कंसेप्ट। कॉपी पेन ले लेना हाथ में, आपको बेनिफिट होगा इसलिए बोल रहा हूं। आज हमने क्या क्या सीखा? स्क्वायर रूट सीख लिए हमने 1 से 100, स्क्वायर रूट सीख लिए हमने, सॉरी स्क्वायर हमने सीख लिया 1 to 100, और स्क्वायर हमने सीख लिया जिसमें यूनिट डिजिट 5 हो, और स्क्वायर हमने सीख लिया 1 to 100 जिसमें यूनिट डिजिट 5 हो और जिसमें पीछे 0 आ रहा हो। ये तीनों कंसेप्ट हमारे हो गए हैं, यानी आप यू आर रेडी फॉर C and D ग्रेड एग्जाम्स। यस एग्जैक्टली, इन्हीं में से वहां क्वेश्चन आते हैं। नाउ we'll come to B and A। ठीक है, अब तैयार हो जाओ आप, B और A ग्रेड के लिए तैयार हो जाओ। हम करने जा रहे हैं 3 डिजिट के स्क्वायर रूट्स। एनी स्क्वायर ऑफ एनी 3 डिजिट नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ एनी 3 डिजिट नंबर। यस रेडी। 3 डिजिट क्या होती है? 100। लेकिन 100 का तो मैं पहले ही बता चुका हूं। इसका मतलब हम बहुत फास्ट चल रहे हैं क्या? नहीं, फास्ट नहीं चल रहे हम। 100 का तो मैं पहले ही बता चुका हूं, अगर 0 आ रही है तो उसकी डबल कर दो, 1 का तो 1 ही होगा। हम फास्ट नहीं चल रहे। यस हम फास्ट चल रहे हैं, और फास्ट ही चलेंगे। आप सारे क्वेश्चन करके आएंगे, इस चीज को दिमाग में रखना है। चलो भाई आ जाओ फिर, एनी 3 डिजिट नंबर पे ले लिया। सबसे पहले एग्जाम्पल ले लियो, चलो ले लिया 100 का तो हमको आता है 101, इसका हमको करना है स्क्वायर। बहुत ध्यान से देखेंगे, नया कंसेप्ट है और बहुत ही ध्यान से देखना है। देखो एक चीज समझ लो सर, सॉरी सर, क्या कर दिया ये, क्या कर दिया ये +1 -1? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ मैं भी जानता हूं नहीं आ रहा समझ में, क्योंकि मैंने तो अभी समझाया ही नहीं है। जो संख्या बाद में आती है, यानी अब बेस क्या हो गया? 3 डिजिट का हो गया, बेस 3 डिजिट का हो गया है। अब जो संख्या बाद में आनी है उस संख्या को एक बार घटाना है, एक बार जोड़ना। लिख लो, भूल जाओगे। एक बार प्लस और एक बार माइनस, उसी संख्या को जो लास्ट में आ रही है। यानी 100 का बेस है ना, 100 के बेस क्या है? बेस भी याद रखना है, बेस क्या है यहाँ पे? 100। अब 100 का बेस, अब 100 से जितनी वैल्यू ऊपर जा रही है उसको एक बार जोड़ना है, उसी को एक बार घटाना है। बस काम तो यहीं खत्म हो गया। नहीं, थोड़ा सा काम और रह गया है। देखो कैसे, हमको एक टारगेट रखना है। इस टाइप का कोई भी वो आएगा, स्क्वायर आएगा, हमको क्या टारगेट रखना है? हमको 100 के पास आना है। कैसे? हमको हर बार 100 के पास आना है। कैसे? देखो 101 में एक जोड़ा कितना हो गया? 102 प्लस 101 में से माइनस, सॉरी प्लस नहीं, प्लस कहां से आ गया? यहाँ मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई। 101 में से एक गया, कितना बचेगा? 100। और बेस कितना है? बेस कितना लिया है? 100। यहां तक किसी को दिक्कत है क्या? 101 में एक जोड़ा 102 आ गया, इनटू 101 में से एक घटाया 100 आ गया, डिवाइडेड बाई बेस। बेस कितना है? 100। अच्छा, ये तो यहां तक हो गया। सुनो एक बात समझ लेना, आपको ये लंबा लगेगा क्योंकि मैं इसको अभी समझा रहा हूं। इसी को हम 5 सेकंड में भी निकालेंगे और लंबा भी नहीं लगेगा, इसलिए जमे रहना है, भागना नहीं है। वरना ये जो साइकोलॉजी है ना, अरे ये तो बहुत लंबी कैलकुलेशन हो गई, ये फिर कभी, इसीलिए तो कभी नहीं आया, फिर इसीलिए कभी नहीं आएगा मैथ। इसलिए समझने के लिए थोड़ा पेशेंस होना चाहिए, धैर्य चाहिए। ठीक है, अब इसमें एक चीज और रह गई है। एक चीज क्या रह गई है? इसमें पीछे वाला जो यहाँ जो डिजिट लिखी रहती है ना, उसका स्क्वायर करना है हमको। उसका हमको क्या करना है?
स्क्वायर करना है। कैसे? 1 का स्क्वायर क्या होता है हमेशा? 1। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। लेकिन हम क्या लिखेंगे? 0 1। यस, बस हो गया। क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया आपका। इधर बैठे क्यों हैं? जा क्यों नहीं रहे यहां से? क्वेश्चन तो आपका सॉल्व हो गया। 100 से 100 नहीं कट सकता क्या? हर बच्चा काटता है इसको। तो जब ये कट गया तो ये यहां आ गया 102 और ये उतार दिया 01। यही तो है इसका। अरे यही तो है इसका। यहां अड़ क्यों रहे हैं छाती लगा के? ये निकल गया। अच्छा, अब मैंने मान लिया समझ नहीं आया, लेकिन आएगा। ठीक है, आएगा। कोई भी जाएगा नहीं, समझ के ही जाएगा। कृपया, वो देखा ना भंडारे में कहते हैं कृपया प्रसाद ग्रहण करके ही जाएं, तो बस वही ग्रहण करके ही जाना है। यहां से ऐसे नहीं जाना है। तो 2-3 चीजें जो मैंने बताई थी क्या है? एक तो हमेशा याद रखना है कि बेस क्या है? 100, यानी 100 से हमेशा डिवाइड करना है। ठीक है। दूसरी चीज क्या याद रखनी है? अगर सिंगल डिजिट का आता है, सिंगल डिजिट का अगर स्क्वायर आता है तो क्या लिखना है? 01 04 09। सॉरी, तबीयत मेरी थोड़ी गड़बड़ है, लेकिन मैं बना दे रहा हूं। ठीक है, इतना यहां तक क्लियर है। उसके बाद तीसरी चीज क्या ध्यान रखनी है कि जो डिजिट जैसे 100 में +1 कर रहे हैं या -1 कर रहे हैं, यानी 100 से ऊपर जितनी डिजिट है संख्या 102, तो इसका स्क्वायर करना है हमेशा। ठीक है, बस ये 2-3 चीजें याद रखनी थी। आ जाओ फिर, पिछले क्वेश्चन में मैंने समझाया, आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया भी हो गया होगा। आप कर लेते हैं। देखो, मान लो 101 लिया था ना, 102 क्लियर है यहां तक? इसमें ये 100 से कितना आगे निकल गया भाई? 2 आगे निकल गया, तो 2 प्लस कर दो ना। 2 आगे निकल रहा है तो 2 माइनस भी कर दो ना। यही तो बताया था पिछले वाले वीडियो में। देखो फिर, जब ये हमने कर दिया तो हमको क्या करना है? 102 में 2 जोड़ेंगे, कितना आ गया? 104। इंटू लगा लो या ब्रैकेट लगा लो, बात एक ही होती है। मैंने सोचा इंटू से घबरा ना जाए, इसलिए ब्रैकेट लगा दिया। देखो, इंटू 102 में से -2 कर दी, कितने बचे? 100 ही तो बचे। लेकिन एक चीज का भी तो यहां ध्यान रखना था। अभी लिखी थी बेस क्या है? 100। तो इसको 100 से डिवाइड कौन करेगा? हम ही करेंगे। और इधर एक तीर लगा के क्या लिखना होता है? जो संख्या 100 से ऊपर जा रही है उसका स्क्वायर चाहिए मेरे को। उसका क्या चाहिए मेरे को? स्क्वायर चाहिए मेरे को। तो स्क्वायर तो इसका 004 होगा। 04 होगा स्क्वायर। लेकिन इसको तो हमारे भतीजे ने काट दिया तो आंसर तो उसी ने निकाल दिया। 104 यही तो इसका आंसर है। इसी आंसर के तो आपको नंबर देती है सरकारी कमीशन कि आप इस आंसर तक पहुंच जाए। कैसे भी पहुंच गए क्या? मान लो मैंने समझा कि अभी इनके समझ में नहीं आया। मैंने समझ लिया ये बात। वैसे तो आपके आगे आया मैं जानता हूं, लेकिन मैंने समझ लिया कि नहीं आया, क्योंकि मुझे तो समझा के भेजना है ना। मुझे समझा के भेजना है। मैंने क्या करा? यहां भाग के आया और मैंने लिख दिया 104 लिख दिया। इस ट्रिक से आप 100 to 120 इन डिजिट्स के कोई भी स्क्वायर 5 सेकंड नहीं 3 सेकंड में निकालोगे। 3 सेकंड में निकालोगे, समझ लो। देखो, मैंने ले लिया 104। इसका क्या निकालना है मुझे? स्क्वायर। तो मैं क्या करूं? बार इसको प्लस माइनस ही करता रहूं क्या? अरे मैं इसको +4 करता हूं, -4 करता हूं, मैं यही करता रहूं यहां। आप आगे कब बढ़ेंगे? आपने एक चीज पिछली बार समझी कि जब मैं 100 में से 4 को घटाता हूं तो 100 आता है, और बेस भी 100 है। तो 100 तो बार कट रहा है, तो मैं इसको लिख के पेन क्यों खराब करूं? पेन तो 5 रुपए का आता है। पेन कितने का आता है? 5 रुपए का। क्यों खराब करना? इस झंझट को ही खत्म करो। वो तो आपको समझाने के लिए था। डायरेक्ट जोड़ो ना। 104 में 4 जोड़ा कितना? 108। इंटू माइनस करता तो 100/100, 100 से 100 कट जाता। मुझे क्या मतलब है मैं इतने तामझाम करूं? मैं तो केवल ये देखूंगा पीछे वाली संख्या का है, इसका स्क्वायर करना है मेरे को। कितना है? 4 चौके 16। आंसर तो आपका यहीं आ गया। मुझे मतलब क्या है दुनियादारी के झंझटों से? अरे मुझे कोई मतलब है क्या इस झंझट से? नहीं, बस आंसर आ गया मेरा। मुझे क्या मतलब है? आ जाओ। मैंने मान लिया अभी भी इनको क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि वो मैं कहता हूं ना धुरंधर वाली बात। यस, एग्जैक्टली, धुरंधर वाली बात तो बहुत तगड़ी है। 105 मुझे इसी का तो निकालना है। आप दिल पे हाथ रख के कहना आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। आपको चीजें अगर क्लियर हो रही है ना तो स्माइल पास किया करो, खुश हुआ करो कि यार ये चीज मुझे नहीं आती थी, आज आ गई कसम से। तो मैं माइनस करके 5 इसमें से 100 लिखूं और फिर बेस से 100 को 100 काटूं, मैं क्यों करूं? मैं यही करने के लिए पैदा हुआ हूं क्या? मैं तो प्लस करने के लिए हुआ हूं। तो मैं तो डायरेक्ट 105 और 5 110
10 करूंगा और जो पीछे वाली संख्या है उसका स्क्वायर करूंगा डायरेक्ट 25। तो मेरा आंसर तो यहां निकल चुका है, मैं क्यों झंझट में पड़ रहा हूं भैया। कितना टाइम लगा रे इसमें, कितना टाइम लगा? अभी तो पिछले से पीछे से क्लास भाग रही थी कि सर ये तो बहुत लंबी कैलकुलेशन हो गई, ये तो जोड़ना घटाना काटना, क्या मतलब है? मैं क्यों काटूंगा, जिंदगी भर थोड़ी काटूंगा मैं। 106 का स्क्वायर मैं क्या करूंगा, -6 करूं क्या? नहीं नहीं नहीं, पीछे तो आपने स्माइल करा, मतलब मुझे नहीं करना ये, मुझे डायरेक्ट यही करना है। कितना आया? 112, 106 प्लस 6 112, और जो पीछे संख्या उसका स्क्वायर क्या आया? 36। भैया आंसर तो आपका मेरे सामने ही झूल रहा है, झूल रहा है। सावन के झूलों ने तुझको पुकारा, झूल गया कि नहीं? आ जाओ फिर, आ जाओ भैया, क्या दिक्कत है? ऐसा करो, ऐसा करो, मुझे 1 से 120 तक सारे करवा लो। भाई क्यों यार ये इस टाइप से करते हो, कसम से ये ठीक नहीं है, अपने आप करना चाहिए। ये 7 7 14 114, और पीछे वाली का जो है वो मुझे स्क्वायर करना है। 7 का स्क्वायर क्या होगा? 7 7 49। तो मैं क्यों बार बार वो डंडा सा लगा के 49 लिखूं? क्यों लिखूंगा भाई मैं? मुझे तो अब बिल्कुल ही टाइम नहीं लग रहा सर। हाँ मैं इसीलिए तो इतने क्वेश्चन करा रहा था कि तुझे टाइम ना लगे। यस, अब नहीं लग रहा ना टाइम, चलो टाइम लगवा देता हूँ एक बार। ये तो सर 1010 तक हो गया, प्लीज 120 तक बोला है ना आपने, तो एक आध ऊपर वाला भी कराओ। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा आया आपका डियर, ये क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा अच्छा आया। 112 में भी मेरे को ये करने की जरूरत पड़ेगी क्या? -12 करके 100 से 100 काटूं? नहीं, क्यों करना, क्यों करना है, डायरेक्ट जोड़ूंगा मैं तो। 112 कितने हुए? 112 प्लस 12 124। 12 का स्क्वायर नहीं आता क्या मेरे को? मेरे को नहीं आता क्या 12 का स्क्वायर? आता है 144। आंसर तो आपका यहीं आ गया है, आंसर तो आपका यहीं आ गया है। यहां सिर्फ एक चीज याद रखनी है, ये 100 का अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो 2 0 0 0 0 0 और 1 1 2 इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 10,000 आ रहा है 100 का। तो 112 का इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख हो जाएगा क्या सर? ये क्वेश्चन पूछा था मुझे अमन ने। अमन खो रहा चैनो अमन, शाबाश मेरे शेर, ये पूछना जरूरी था। क्यों? अगर 100 का स्क्वायर 10,000 है तो 112 का 1 लाख से ऊपर थोड़ी निकल जाएगा। यस एग्जैक्टली, यही तो पॉइंट है यहाँ पे छोटा सा। हमने इसको जोड़ा, कितना आया? 124। एक बार डंडा लगाया। 12 का स्क्वायर कितना हम जानते हैं? 144। अगर हम नहीं जानते हैं तो मैंने जो अभी ट्रिक बताई थी वो ट्रिक तो सबको आती है ना? नहीं आती क्या? 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, इनका मल्टीप्लाई 2 दूनी, इनका मल्टीप्लाई 1 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 1 4, ये 4 आ गया। 4 को उठा के कहां लाएंगे? यहां। कहां ले आए? यहां। मतलब वो क्या कहना चाह रहा है? 144। 144। क्या दिक्कत थी भाई इसमें? 12 के स्क्वायर में क्या दिक्कत थी? पहले सिखाया ना। आ जाओ 144। अब वो क्या कह रहा है कि सर आपने तो बोला था यहाँ पे सिर्फ 2 ही डिजिट लानी है, यहाँ पे या तो 01 04 09 या फिर वैसे 16 25 ऐसे 2 ही डिजिट। यस, मैंने यही बताया था, यहाँ पे 2 ही डिजिट आएंगी और यहाँ पे अभी भी 2 ही डिजिट आएंगी। क्यों? क्योंकि 100 में 0 तो 2 ही हैं। बेस क्या है? 2। 100 में 0 2 है, डिजिट 3 है, तो हमको क्या करना है? यहाँ 2 ही रखना है। तो ये जो है ये 144, ये कैरी कहाँ चली जाएगी? यहाँ। यस, आंसर तो मेरा भैया अंगने में झूल गया। ये अब आया ना, अब आया ना उसके आसपास। 100 का 10,000 और 112 का 12,544 आ गया आंसर। भाई यहां तक किसी को समस्या है क्या? यहां तक किसी को समस्या है? एक को है, एक को समस्या आ गई। यहां पे एक को समस्या आ गई तो उसने क्या बोला कि सर मेरे को समस्या आ गई है और मैं चाहता हूं कि आपने 120 तक बोला है तो 119 का कर दें प्लीज। वाह, बहुत बड़ी समस्या आई भाई तेरे को। -19 करके 100/100 को काटना जरूरी है क्या? नहीं ना, बस फिर 19 जोड़ दो ना। 119 और 19 138। यस एग्जैक्टली। और मुझे पिछले वाली संख्या जो 100 में जुड़ रही है उसका क्या चाहिए? स्क्वायर चाहिए।
लेकिन मैं क्या करूं, ये तो 19 हो गया, 19 का तो मेरे को आता नहीं, तेरे को नहीं आता, तो अभी मैंने कितनी बार सिखाया है, इसको सीख लेना। एक का एक, 9 नाम 81, 9 नाम 81, इनका मल्टीप्लाई कर, इनका मल्टीप्लाई कर। 1 इंटू 9 इंटू 2, 9 दूनी 18, 18 एक 18, 18 को नीचे घुमा के ला, 18 को नीचे घुमा के ला, एक डिजिट छोड़ दे, एक डिजिट छोड़ दे ना, 18 को नीचे घुमा के लाके एक डिजिट छोड़ देनी है। 18 1 8 8 16 की 3 361, 361। यहां तक कोई दिक्कत है क्या, यहां तक कोई दिक्कत है क्या? तो 138 यहां से निकल गया, 361 यहां से निकल गया, लेकिन मैंने बता रखा है कि यहां तो 2 ही डिजिट आनी है, तो मैं क्या करूंगा, इस हासिल को यहां पहुंचा दूंगा। तो ये कितना होगा, 138 और 3 141, और इसको ऐसे ही लिख देना है। यही तो वो कमीशन आपसे भीख मांगता है जो आपके लिए एग्जाम बनाता है कि प्लीज इसको ऐसे सॉल्व कर दो। कितना टाइम लगा इसको, कितना टाइम लगा? जब मुझे, अब मैं आगे क्वेश्चन जब कराऊंगा तो जब मुझे ये पता चलेगा कि 19 अगर इसमें जोड़ूंगा 138 और 19 का क्या होता है 361, तो डायरेक्ट मैं इसको क्यों बार बार डंडा लगा के लिखूंगा, मैं 3 को इसमें जोड़ूंगा और यहां लिख दूंगा 61, 14161 इज द आंसर। भाई अगर आप कहो तो मैं आपको एक होमवर्क दे देता हूं, प्लीज उसको कर लेना, जिससे आपकी समस्याएं आधी से ज्यादा समाप्त हो जाएंगी। इसका मतलब क्या हुआ, देखो आज आपको एक सिनारियो देता हूं, एक ओवरव्यू दे देता हूं कि मैंने क्या क्या करवा दिया। ठीक है, देखो मैंने करवा दिया 1 से 10 तक के स्क्वायर हो गए आपके, आपने फिर दोबारा में 1 से 100 तक के स्क्वायर आप इजीली निकाल सकते हो। ये सब 5 सेकंड का खेल है। कितने सेकंड का खेल है, 5 सेकंड ओनली। फिर आपने क्या करा, सर जिसमें यूनिट डिजिट 5 है उसका भी स्क्वायर मैं निकाल दूंगा 1 मिनट में। सर एनी टू डिजिट भी मैं आराम से निकाल दूंगा। सर एनी 3 डिजिट भी मैं आराम से निकाल दूंगा, आराम से, लेकिन मैं ज्यादा आराम से 100 से 120 तक निकाल पाऊंगा। तो कोई नहीं भाई, इसके आगे भी मैं कराऊंगा ना, मैंने गारंटी ली है तो उसके आगे कौन कराएगा, मैं कराऊंगा। क्यों टेंशन लेते हो, आप इसको यहां तक क्लियर करो, मैं गारंटी देता हूं आगे के स्क्वायर भी आप 5 सेकंड में ही निकालेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और यार इसको थोड़ा शेयर कर दिया करो प्लीज, इससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं और भी लेक्चर जल्दी जल्दी डालूंगा। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। सब्सक्राइब कर लो।